आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज आपसे नहीं बोलती तो मेरा पेट फूल के मर जाती गुरुजी। मैं 4 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ और 4 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी। जब से कोरोना काल से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से आज तक हमारे घर में ना तो टीवी सीरियल चला है ना फिल्म चला है गुरुजी। इसके पहले मैं हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सोचती थी, कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब से आपसे सोचा है तो मैंने वो सब छोड़ दिया। अब आपको देख के ऐसा लगा रियल हीरो तो आप ही है, और जो आपसे बड़ा तो आप जैसा गुरु ना तो मैंने कहीं देखा है और ना भूतो ना भविष्य गुरुजी। बस आप क्या बोले आपकी सेवा के बारे में गुरु। जो आपकी प्रसादी पिछले बार में आई थी, आपसे गुरु दीक्षा ली थी, मैं डिसअपॉइंट होके जा रही थी, लेकिन उस दिन नवदा भक्ति थी तो पहले हमने कुछ इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से इधर हारती हुई थी गुरुजी। पहले दिन नवदा भक्ति 3 दिन की थी, 2 दिन और रुकना था, लेकिन उस तब तक हमारा 5 दिन हो गया था। हमारे को जाने का टिकट था और रुकने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं था, नहीं तो हम रुक जाते और 2 दिन गुरुजी। तो उस दिन टिकट था तो हमको जाना पड़ा। मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन इस बात से मैं संतुष्ट हुई कि कम से कम मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उधर तक आ जाऊंगी, ऐसा हमारी आरती हो जाएगी। तो भागवत जी की मुझे उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझे भगवान ने स्वीकार कर दिया है गुरुजी। और ना जाने मैंने कितने पाप किए होंगे इस जन्म में और पिछले जन्म में। आपको गुरु बना के मेरे सारे पाप धुल गए गुरुजी, मुझे कोई डाउट नहीं है। और भगवान के जो विषय में पहले मुझे बहुत डाउट था कि भगवान, पूजा तो मैं करती थी, हम मारवाड़ी से, हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, दारू वगैरह कोई हमारे पति देव है कोई नहीं खाता, हम भक्ति तो करते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डाउट था कि भगवान राम कृष्ण इसमें से कौन इम्पोर्टेंट है, महादेव इम्पोर्टेंट है या माता जी इम्पोर्टेंट है, या हमारे में तो मारवाड़ी से ना तो घर में कुल देवी होती है ना, जिनको भी देवी आ जाती है सबको, उनको थोड़ा भी गुस्सा आया तो देवी आ जाती है। तो मैं बहुत डर जाती थी पहले, बाप रे डर लगता था, कुलदेव के उधर जाना बोलो तो डर लगता था। किसी ना हमारे फैमिली को देवी आ जाती है और वो ऐसे चिल्लाती है, कुछ उसको गुस्सा आएगा ना तो देवी आ जाती है, वो कुछ ना कुछ बोलती है। तो इतना डर था मुझे भगवान के विषय में कि आप मत पूछो गुरुजी। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद एक दिन भी, आज 3-4 साल हुआ है, एक दिन भी मैंने ना तो आपकी कथा मिस की ना आपकी प्रश्नोत्तरी मिस की। और एनी टाइम हमारा आंख आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरह रहता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, आपकी कथा कब आएगी, आपकी प्रश्नोत्तरी कब आएगी। एक दिन प्रश्नोत्तरी नहीं तो हम आपका चेक करते हैं, आज कहाँ गया गुरुजी, आज क्यों नहीं दिखे, आज प्रश्नोत्तरी क्यों नहीं हुई, ऐसा हम सोचते रहते हैं। हमारे घर में झगड़ा करती हो, देखो चैनल में आज गुरुजी क्यों नहीं आई, ऐसा झगड़ा करती हो। तो आपसे जुड़ के मैं बहुत संतुष्ट हो गई गुरुजी। लेकिन एक बात है गुरुजी, आपसे मुझे भक्ति मिल गई, मुझे गुरु मिल गई, मेरा जीवन मिल गई। इससे पहले मैं बहुत अशांत थी, उनसे बहुत झगड़ा करती थी, मैं बहुत झगड़ा करती थी पैसों के बारे में। लेकिन जब से मैं गुरु बनाया है, अब मैं इनसे पैसा नहीं मांगती, बस मुझे गुरुजी के पास लेके जाओ और मुझे कथा सुनाओ, बस यही मैं। और मैं जीवन में अंतिम दिन तक यही सोचती हूँ, बस मुझे सदा सुहागन रूप से यहाँ आना है, ऐसा ही मुझे मरना है गुरुजी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। और गुरुजी मेरे 2-3 छोटे सवाल है गुरुजी, छोटे 2-3 सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। देखो गुरुजी, भगवान के बारे में तो मैं सब आपकी प्रश्नोत्तरी में मेरा डाउट सब क्लियर हो गया, अब कुछ भी डाउट नहीं। लेकिन जब हम आप भक्ति में आने के बाद थोड़ी रिश्तेदारी गुरुजी ये थोड़ी छूट जाती है गुरुजी, और छूट गई है गुरुजी। तो ये क्या सही रहेगा गुरुजी, क्योंकि हमारे मारवाड़ी में एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि उठ के नहाता है। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब आपसे दीक्षा लेने से पहले ही मैं आपका पूरा नियम सब फॉलो करने लगी थी। शायद दिन में 2 बार जो 10 बार जो कहीं भी जो मैं पूरा नियम फॉलो करती हूँ। घर में लहसुन प्याज चाय कॉफी सब मैंने छोड़ दिया, जो लड्डू गोपाल को भोग लगा के खाती हूँ सब आपके, मैं आपकी पूरी शिष्य बनने के लिए कोशिश करती हूँ और करूँगी गुरुजी। लेकिन जब रिश्तेदारी में जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत आती है गुरुजी। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत गुरुजी, हम वैसे तो हम मारवाड़ी से राजस्थान में रहते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस है वो महाराष्ट्र में है, तो हमारा वहाँ दुकान है, तो वहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मैं अपने घर में अपने मर्जी से सब होता है और पूरे परिवार को सिखाया है, वो भी ऐसा ही फॉलो करता है। लेकिन जब राजस्थान आती हूँ ना तो मायके जाना पड़ता है। अब मैं दूसरी जगह तो जाती नहीं, लेकिन जो सगी जेठानी होती है, सगी अभी मायके में किसी की शादी है तो जाना पड़ता है, वहाँ कोई नियम नहीं गुरुजी। तब मेरे लिए तो वो बदलेंगे नहीं ना, तो मैं वहाँ
जाऊँ तो मुझे मेरे लिए वो नियम बदलते नहीं है। मैं बोलूँ तो वो मुझे क्या बोलते हैं, तू पागल हो गई है, तू तो ऐसे, क्या सब दुनिया तेरे जैसा करता है? सब दुनिया को इतना टाइम नहीं है नहाने को, करने को। वो मुझे ऐसा बोलता है गुरुजी, तो मुझे वहाँ दिक्कत आती है, फिर मैं वहाँ पानी भी नहीं पीती हूँ। तो मुझे थोड़ा अपने घर में तो मेरे मर्जी से मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाहर कैसे करूँ गुरुजी? कोई बात नहीं, जब बाहर जाओ तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जितने दिन रहो अपने नियम से, जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो। हाँ। नहाना स्नान इत्यादि करके जो खाओ, भोग लगा कि खाओ लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। वो खाती है, लेकिन वो बिना नहाए बना के देते तो तब क्या करना गुरुजी? तब अब वहाँ तो नहीं बना सकती ना। चलिए, रिश्तेदारी है, उनको भी समझाओ कि भाई नहा के बनाए, वरना फल फूल ही। ठीक है गुरुजी, एक और सवाल। आप बोलते हैं कि जो शादी होती है ब्राह्मण में होना चाहिए, तो हम मारवाड़ी से गुरुजी, तो हमारे में अभी इतनी भक्ति वाली नहीं मिल पाएगी। तो जैसे हम ऐसे MP UP वहाँ से हमारे कैस्ट की लड़की हो तो ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते। वहाँ मतलब लैंग्वेज वगैरह थोड़ा चेंज होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं ना गुरुजी? हमारे कैस्ट की हो तो चलती है ना? चलेगा। ठीक है गुरुजी, फिर मौका मिला तो कल करूंगी गुरुजी। आज जय श्री कृष्ण, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आज मेरा पेट थोड़ा ठीक हो गया अभी गुरुजी। जी, मानस में दर्शाएं। गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शाए हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिना सुलभ सोई। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो ये सत्य है कि मेरे अंदर विवेक जो जग गया, तो मेरे को ये एहसास हो गया कि मैं मानव का तन ये दूसरी बार लिया हूँ। अब पूछिए कैसे? तो आज 1992 में मैंने अपनी पत्नी को एक बार हाथ उठा दिया, और 30 साल मैंने कमाया अपनी पत्नी को दिया, और इतना देने के बाद जो ऐसा शब्द कही वो मेरे दिल में लग गया। उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाती। उसने बोली कि शर्म आ रही है, मर्यादा में रख कर मैं बात करता हूँ, और मर्यादा जानता हूँ कि आप नहीं कमाए होते तो मैं भाग गया होता। मैंने बोला यार तुम क्या कर रही हो? फिर मैंने बहू को बोला, बहू ने बोली कि मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, पापा की देन है कि जो सब लोग खड़े हैं, ठीक है, और तुमने ऐसा बोली। हाँ, फिर उसने बोली कि मेरे को गलती से निकल गया, तो मैं इस गलती के पीछे पड़ गया। फिर आपका जब मैं व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा वो सनक जी जो कहानी है ना, सनक जी कहानी जो शालिग्राम भगवान के भक्त थे और कसाई के यहाँ जन्म लिए थे, पूरी जा रहे थे, वो कहानी मेरे को मिला। तो मेरी विवेक जग गई। जब मेरी विवेक जगी तो मैंने क्या देखा कि हमारे से पहले जब इसकी दूसरी जगह शादी थी, तो जब अक्षत गया तो इसका भसुर का बाँह कट गया। हमारे यहाँ जब शादी तय हुई तो हमारे दादाजी गुजर गए। उसके बाद मैंने शादी करके ले आया तो मैंने देखा कि उसी रात में तूफान आया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब ये कुछ बोलती है, ठीक है ना, वो हो जाता है। फिर बोली कि तुमको बर्बाद कर दूंगा। उसके 8 दिन के बाद मेरी बेटी मर गई। और आज तक जब हम मियाँ बीवी का प्रसंग, एक प्रोसेस होता है, जब भी हम मिलने गए हैं तो कोई ना कोई चीज मेरे को संकेत मिला है, मगर मैं ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तब मेरे अंदर विवेक जगा, तब मैं समझ गया कि इस अगले जन्म में मैं कसाई था, और ये जन्म में मैंने गाय को हता था, ये जन्म में मेरी पत्नी बन के बहू आई है और मेरे को मार रही है। मगर जाके राखे साइया, मार न सके कोई, है आपकी? आप बाल न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। हमारी पत्नी आई है, मैं 2-3 बार लेने की कोशिश किया, मगर वो अभी आई नहीं है, कमरे पर है। 3 दिन से मैं बोला, अरे वो कुछ भी बोल देती है। तो मैंने सोचा भाई क्यों बोल देती, इसको सोचना नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, जो इसका मन जो है दाब करके तन जो है इसको पकड़ लिया है। तन इसका काम करता है, मन इसका कुछ काम नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। दोनों एक लड़का बैंक मैनेजर है, शादी वादी हुई दोनों? एक लड़का मेरा आर्मी असम राइफल में क्लर्क है, और एक बहू मेरी पुलिस है। जब हमारी बेटी गुजर गई उसका पैसा मिला, एक बेटा लिया थोड़ा, एक थोड़ा लिया,
उसने क्या किया, बोली कि जो पैसा लेगा वो खुश नहीं रहेगा। हम बोले यार तुम क्या बोल रही है, वो भी तो तेरा ही बेटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। फिर मैंने अपने लड़की के नाम से 21,000 रुपया जमा किया और 24 तारीख से जो भागवत पाठ होगा अब सुनो, उसमें संकल्प किया। मैं सुनो। क्या करूं बताइए। सुनो, अब पत्नी कैसी है, बेटे तो आपके सेटल हैं, बढ़िया हैं, हाँ। खुश रहेंगे दोनों। अब आप दोनों पति पत्नी, पत्नी क्या कहती है उस पर मत ध्यान दो। आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए ना। जी 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 आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए, वो आपकी अर्धांगिनी है, जी। साथ में रहिए, जैसी भी है उसको रखिए साथ में, उसका ध्यान रखिए और आप अपना चित्त को, मन को भगवान में लगाइए, मगर पत्नी वो के शब्दों में न सरिए, लगाइए। मैं बात- पत्नी ने क्या कहा, हर शब्द को पकड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। जी, जी। इसलिए क्या कह रही है, छोड़ो, वो आगे भगवान- उछल रही है ना, मुंह से जो भी शब्द निकलती है ना, आग निकलती है। कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा एक चलो, महाराष्ट्र में एक संत जी थे, सुनो। जी 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 आपकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। जी जी महाराष्ट्र में एक संत जी हुए हैं, तुकाराम तुकाराम जी जानते हैं। उनकी पत्नी उनको मारती थी। जी 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 आपकी मारती है? जी आपकी पत्नी आपको मारती अभी है? तो नहीं, हाँ, नहीं आज मार- से 98 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस समय उन्होंने हाथ चलाई, उसका रिप्लाई हम तुरंत दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप एक बार पिटे, जी वो रोज पिटते थे बेचारे जी संत जी 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 फिर भी भगवान से कहते थे, हे भगवान तुमने बहुत अच्छी पत्नी दी। जी बोले क्यों? बोले अच्छी पत्नी होती तो मन इसी में लगा रहता। जी, जी। ऐसी दी है ताकि मन आप में ही लगा रहता, प्रभु भगवान में ही मन लगा जी, रहता। जी, जी, जी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। नहीं, पत्नियां मैंने अच्छी बोला- हैं जैसी हैं, मैंने ठीक है। बोला था, मगर उस कथा के अनुसार मेरा दूसरा जन्म है। हाँ बिल्कुल है। ना। मगर जब विवेक जगा तो मैंने इसके पीछे वाली फाइल चेक किया। अब आगे तो पीछे की मैंने मत समझ- चेक करो, उससे कोई फायदा नहीं है। मगर वो दोनों लड़कों में लड़ा दी है। अच्छा आप समझाओ, दोनों लड़कों को ले आना, हम अच्छा, समझा एक चीज एक साथ हाँ, जब बोलो। हमारे दोनों लड़के हैं, जुड़वा हैं, और दोनों को समझाना वो किसी की बस की बात नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो जिस तन में पैदा हुए हैं, वो तन में जब पैदा के समय ने मैंने क्या देखा था, ये दोनों लड़ रहे हैं। और सांप जो है जैसे दो लड़ते हैं ना, वैसे लड़ते थे। ठीक है। तुम उस समय में दादरी एनटीपीसी में 10 रुपया पर रोज नौकरी करते थे। तो उस समय जब ये गर्भवती थी तो ये नहीं चाहती थी कि हम बच्चा हो, तो हमने दवाई दिया, किसी कारणवश रुक गया तो 2 बच्चे आए। जब समय आया तो इसका मन नहीं था, हमारा मन था। तो जब दोनों हुए और जब समय आया तो दोनों अपने मन के हो गए। वही सेम लड़की के साथ हुआ था, सेम टू सेम। कोई बात नहीं। ठीक आप है। जो बच्चे हैं अपना कमाएंगे, खाएंगे, सुखी रहेंगे। जी, जी। आप सबसे मन हटा के प्रभु में लगाइए, इसी जी, में जी। आपका भला है। मगर घर में जो बगावत हुआ है उसके लिए क्या करें? घर वालों को समझाते रहो, कथा से जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो नहीं जुड़ेंगे, वो कहते हैं कि हम कथा पता कुछ पत्नी नहीं आई जानते। थी, ले आते, हम समझाते। अब भी वो गलत शब्द का प्रयोग कर सकती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमें करे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल रुकने कल के ले लिए। आना, तो कल मैं बात उसको- करेंगे पत्नी से आपकी। हर बात को दाब के चलती है कि कोई मतलब बात सच्चाई नहीं। छुप जाए। कल एक बार देखेंगे। बोली थी कि मैं गलत हूँ, हम कहा गलत हो, तुम अपने बच्चों को समझा सकती हो, आता नहीं तो ले आना, हम तो समझाएंगे। कोई नहीं समझ। कल पत्नी को ले आना। जय श्रीमन नारायण। इनको देना माइक। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई है? तो आपको कोई दिक्कत जा रही है, अनकंफर्टेबल है? नहीं गुरुजी, पर हमें जानना है कि क्यों हुई। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। हाँ, ये ठीक है कि आप ये जानना चाहते हैं। हमें लगा कोई आपत्ति हो तो फिर उस पर चर्चा हो। अब इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न को समझ लेना ठीक रहता है, हमने समझ लिया। बात ऐसी है कि हमने गाड़ी ली, बनाने वाले ने गाड़ी बनाई, तो गाड़ी क्यों बनाई? आनंद के लिए, सुख के लिए। हम लोग घर क्यों बनाते हैं? खुश, आनंद के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अपनी खुशी के लिए। उसी प्रकार भगवान अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं और अपने आनंद के लिए संहार कर देते हैं। ये तो परमात्मा, जैसे छोटा सा बच्चा, शायद आप भी जब छोटी सी थी तो आपने भी शायद रेत में अपना एक छोटा सा घर बनाया होगा। हम लोग बालू के संग खेलते थे ना पहले, हाँ। और फिर बाद में बालू के संग खेलते थे रेत में, और उसमें एक छोटा सा घर बनाते थे। पाँव डालते थे, उसको ऐसे ऐसे करके पाँव निकाल लेते थे, और उसके बाद हम उसमें खेलते थे। जब जाने लगते थे तो उसको मिटा करके चले जाते थे।
तो वो घर हम लोग क्यों बनाते थे? अपने आनंद के लिए। उसी प्रकार ईश्वर ने ये सृष्टि अपने आनंद के लिए रची है, अपने सुख के लिए बनाई है। और गुरुजी हमें ये भी जानना है कि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्रीमन नारायण ने 3 शक्तियां उत्पन्न की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों? काम के लिए, 3 काम के लिए। सृष्टि को उत्पन्न करना था ब्रह्मा बनकर, पालन करना था विष्णु बनकर, संहार करना, ये देखो हविंग आ रही है बहुत भयंकर, और संहार करना था शिव बनकर। इसलिए त्रिदेवों की भगवान नारायण ने उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नारायण ने विष्णु जी, पर नारायण और विष्णु तो एक ही हैं। एक तो हैं, एक तो फिर ब्रह्मा जी भी हैं। एक ही तत्व अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो परमात्मा सब में विद्यमान है उन्हें विष्णु कहते हैं। जो व्यापक हैं, विश्व में जो व्यापक हैं उन्हें विष्णु सर्वगुहाशया, वो विष्णु है। एक ही तत्व है, एक को 3 में भगवान ने डिवाइड किया काम के लिए। तो नारायण से 3 अवतार हुए। हाँ, नारायण ही 3 रूपों में विभक्त हुए, 3 काम के लिए। भाई व्यवस्था तो बनानी थी, तो 3 काम के लिए उन्होंने एक ही, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि जब ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को चुराते हैं, हरण करते हैं, हाँ। तो भगवान खुद ब्रजवासी बन गए, खुद बछड़े बन गए। उसी प्रकार भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। इसलिए वो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा राधे राधे। आपकी भागवत इतनी प्यारी लगती है, कुछ कहेंगे नहीं? कह दो बेटा कुछ। गुरुजी आपके गाने इतने बढ़िया लगते हैं। गुरुजी एक बार आप सुना देंगे? क्या? भजन करो मस्त जवानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। ठीक है, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया राधे राधे। मैं दिल्ली से आई हूँ, पर मैं पूरी रेलगाड़ी में सोचती आई हूँ कि दर्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे मेरे को, लेकिन मैंने आपको रास्ते में ही दर्शन कर लिए थे। आपको देखा होगा आपने, मुझे गाड़ी पे आप आ रहे थे, और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं कल से मैं सोच भी नहीं सकती। और इतना अच्छा वो कर रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, 24 घंटे। और आपको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सूरज चमक रहा हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल गौरी गोपाल का रूप हो आप। और एक मैं थोड़ा सा भजन गाना चाहती हूँ, एक जरा सी एक लाइन। बोल दीजिए। तेरे द्वार मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी। तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। आर न सूझे पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे। कौन ठिकाने जाऊं मैं प्रभु जी, छोड़ के शरण त्यारी। तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। गुरुजी मेरे को सब लाइव देख रहे हैं, मेरी पूरी गली देख रही होगी। आप सबको उनको राधे राधे बोलो। सबको राधे और राधे। मेरे पोते का नाम कुणाल है, ज्योति है, भूमि है, जतिन है। सबको भगवान राधे सुखी राधे रखें। गुरुजी।